हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनु जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ वनडे एग्जाम के फर्स्ट पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और मैं आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो 50 क्वेश्चन को कैसे हम 200 क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे डीप, सबसे गहरा बंदरगाह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आपके आंध्र प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं एपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा आपके सामने तो इस तरीके का हमारा इंडिया का मैप जो है बनता है ऐसे, इस तरीके से। तो दक्षिण भारत का समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के पेपर आप ओपन करके देख सकते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोस्टल लाइन, समुद्री की सीमा से लगने वाला, सबसे ज़्यादा दूरी कवर करने वाला कौन सा राज्य है, वह एपी आंध्र प्रदेश। अगर कॉमन पूछे तो आपको लगाना है गुजरात। सिर्फ उसमें साउथ फाउथ कुछ नहीं दे रखा होगा, सिर्फ कॉमन पूछेगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ, सोलर सिस्टम की मैं बात करता हूँ तो कितने हमारे प्लानेट हैं? प्लानेट मीन्स होता है ग्रह। तो उसमें 8 आपके प्लानेट हैं, जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, यूरेनस, मार्स, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे तेज मूवमेंट करने वाला, सन के अराउंड घूमने वाला वो कौन सा है? वो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे क्योंकि बार बार पे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये भारत में किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है। अगर आप बनारस के रहने वाले हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, वो है आपका वाराणसी में, जिसको DLW बोलते हैं। एक मार्केट है स्पोर्ट्स की और वहाँ पर जो है रेलवे की टीम भी रहती है, जो हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स की। तो अच्छा खासा है, वो पॉपुलर है बनारस के अंदर। अब DLW का नाम क्या हो गया है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर है 3, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो वो सिख धर्म के। अब सिख धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिख धर्म की जब हम बात करें तो सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और सिख धर्म के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे बोल सकते हैं? वो है आपके गुरु नानक देव। इन्होंने शुरुआत करी थी सिख धर्म की और ये अंतिम गुरु हैं और 10वें गुरु हैं। अभी तक सिख धर्म में सिर्फ और सिर्फ 10 गुरु हो चुके हैं, उसके बाद नहीं। मतलब हमारे 10 जो गुरु हैं इन्होंने सिख धर्म को स्प्रेड किया, इंडिया के अंदर जो है फैलाया और विदेशों में भी पहुंच चुका है। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूं, एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपके लिए कि सिखों का जो पवित्र स्थल है वो आप सब लोग जानते हैं, जो कि गोल्डन टेम्पल है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, गोल्डन टेम्पल। और ये पंजाब के अमृतसर में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, शाहनामा किस कृति का मतलब जो है किससे संबंधित है? तो वो है फिरदौसी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रचना आपसे जरूर पूछेगा कि ये किसने लिखी, ये ऑथर किसके, ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप ओपन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो पूरब के जितनी भी हमारी राज्य हैं, स्टेट हैं, उनको छोड़कर सबकी कैपिटल याद कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स को भूल जाते हैं। तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। और मणिपुर का एक पॉपुलर क्वेश्चन है
कि मीराबाई चानू वो कहाँ की रहने वाली हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मीराबाई चानू ये कहाँ की है, मणिपुर की रहने वाली हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया गया था। गोवा आपको पता है, अगर इंडिया की हम बात करें तो सारे के सारे विदेशियों ने, अंग्रेजों ने जो है राज किया, कब्जा कर रखा था। तो गोवा एक जो है कोस्टल लाइन का हम बोल सकते हैं, कोस्टल लाइन, कोस्टल हम बात कर रहे हैं, लाइन मतलब समुद्र की सीमा से लगने वाला एक छोटा राज्य है इंडिया का। अब गोवा जो है, पुर्तगाली जो है विदेशी हैं, इन्होंने जो है कब फ्रीडम किया था, वो 1964। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें आज़ादी आप सब लोगों को पता है, हम बात करें, हम संविधान 1950 में लागू हो गया, 1947 में फ्रीडम मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो लास्ट में वो कब्जा करके नहीं बैठे रहे वो लोग। तो हम इनसे जब फ्री हुए 1964 में, ये क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना, आ जाता है एग्जाम में और आया हुआ है। गोवा जो है, गोवा की कैपिटल आप सब लोग जानते हैं, वो है पणजी, और गोवा की कैपिटल पणजी है। तो पणजी जो है किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको हमेशा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ किस नदी के किनारे है। मुंबई की राजधानी क्या है, मुंबई किस किनारे। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी, और पणजी किस नदी किनारे है, वो है मांडवी नदी, मांडवी नदी। और इस नदी में जो है आपका आना जाना इधर से उधर, सारे जो जहाज चलते हैं वो फ्री में चलते हैं। कभी भी गोवा घूमने जाओगे तो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। आर्टिकल अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता है, वो है जम्मू कश्मीर में। और सब लोग जानते हैं एनडीए, आप सब लोग पहली बार वर्ड सुनेंगे, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भारतीय जनता पार्टी का एक समूह है, छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर एक संगठन बनता है, इसको हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब इन्हीं के सुपरविजन में आर्टिकल 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। यहाँ के लोग क्या करते थे, अपना एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन मान लिए, अपने रूल रेगुलेशन मान लिए, सारी अथॉरिटीज इनके हाथ में थी। तो कुछ चीज़ें थी जो कि सेंट्रल के हाथ में रहती थी, बाकी सारी की सारी अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन के आधार पर सारी चीज़ों को जो है सर्कुलेट करते थे। बट अब ये सारा सब कुछ हट चुका है। तो आप सब लोगों को पता है एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ लो आपको ये जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वूलर झील और डल झील, वूलर झील और डल झील ये कहाँ है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो वो है गोदावरी। और इसी को गोदावरी को हम बात करें दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और ब्रद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, अगर मैं कॉमन गंगा की बात करूं कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो वह उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट, तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर पॉपुलर है। जैसे कि आप सब लोगों का नाम सुना होगा, हर राज्य में कुछ ना कुछ सिटी पॉपुलर होती हैं, हाईलाइटेड होती हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आपकी लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गाजियाबाद, ये पॉपुलर सिटी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर पुणे, सब लोगों ने नाम सुना होगा, नासिक, कोल्हापुर, ये बहुत पॉपुलर सिटी है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, एक क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी उठा के देख लो। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक गवर्नर की शुरुआत होती है, गवर्नर बन जाते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला वो व्यक्ति कौन था, इस युद्ध के बाद बना था? तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। और ये एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में। 10th क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दर्रे का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पास। दो पहाड़ों, जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है,
मतलब हम बोल सकते हैं या पहाड़ बोल दो, चोटी बोल दो, और इनके बीच से रास्ता निकल के जा रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने वाला, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला, वो पास बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं उसको दर्रा। तो खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह नदी प्रादी पठार से नहीं निकलती। जो यमुना नदी प्रादी पठार से नहीं निकलती, ये उत्तराखंड के बंदर नामक पूंछ नामक स्थान से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंडियन कांग्रेस, और या हम उसको बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपको पहचान लेना कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पार्टी की बात कर रहा है, सोनिया गांधी वाली पार्टी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी वाली पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो करने वाले थे ए.ओ. हुम थे, जिन्होंने विदेशियों ने जो इसकी हम बात कर सकते हैं, इन्होंने शुरुआत की। भारत के अंदर सत्ता स्थापित हुई। जो हमारी जो राजा शासन की प्रणाली थी, जो लोग बाहर वाले लोग जो कर रहे थे, हमारे पर तानाशाही जो शासन कर रहे थे, वो हटने के बाद धीरे धीरे हमारे लोग इन्वॉल्व हुए और हमारी पार्टियाँ बन गई, जैसे एनडीए, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी, जो भी है। नेक्स्ट, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएड का एग्जाम उठा लो, एमपीएड का एग्जाम उठा लो, वनडे एग्जाम, केवीएस, एनपीएस, जो भी एग्जाम आपको मिलता है, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं। अगर वो पूछता है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, राजगोपालचारी। अगर वो पूछता है लास्ट अंतिम कौन था भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना। हमारे भारत में आज़ादी से पहले बहुत सारे ग्रुप संगठन थे जो अलग अलग समूह में बटे हुए थे, किसी ना किसी चीज़ का प्रचार करते थे। प्रार्थना समाज की जो शुरुआत की थी वो आत्माराम पांडुरंग ये व्यक्ति थे। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये मुस्लिम लीग, तो ये एक अपने में ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसी ना किसी चीज़ का प्रचार कर रही थी। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वच्छता। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, शहतूत उसकी पत्ती, मीठे होते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट, बड़ी मेहनत लगती है जो रेशम के जो कपड़े होते हैं। हम बात करें तो किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, वो है आपका बिहार में। और बिहार में कहाँ पर है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। ये एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा था, ये प्रदीप ने लिखा है। जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, ये सारे स्लोगन हैं, सारे थॉट्स, ये याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। मेरी अगर आपके पास नहीं है तो छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट में सारे याद करा दिए मैंने, मेरी वीडियो जाके देख लेना। स्लोगन, नारे ऐसे डालेंगे और मेरा नाम डालेंगे, निकल के आ जाएगा। 19 क्वेश्चन है, वायु का दाब, जो एयर प्रेशर होता है, वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो किसके कारण होता है, मतलब डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं घनत्व। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं डेंसिटी के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास 2 बॉक्स हैं, तो इसमें कम आदमी हैं थोड़े से, और इसमें बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे, और एरिया इनका इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो इसमें कम आदमी है और इसमें बहुत दबा दबा के भर दी है मैंने, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा हुआ, कन्नौज और कानपुर। इसके अलावा और लिख लो आप, वाराणसी। इसके अलावा और लिख लो, पटना। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ूंगा। कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, पटना। और एक इनमें एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है, भारत का कौन सा ऐसा जिला है या प्लेस है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है, तो वो है हमारा पटना।
वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक अपने आप में एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है, छोड़ना नहीं है। खरीफ फसल कब काटी जाती है? नवंबर के स्टार्टिंग में। हिमानी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड मतलब फैला है, कवर कर रखा है, हिमालय पर्वत की सीढ़ी के शीर्ष स्थलों पर छाया हुआ है। जैसे कि हम जाएंगे ग्लेशियर की तरफ जाएंगे, ऊपर माउंट एवरेस्ट की तरफ जाते हैं हम, तो हमारे ग्लेशियर मिलते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर सियाचिन, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। ये क्वेश्चन आपको हमारे फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में मैंने नहीं देखा है, तो ये वनडे एग्जाम में जरूर आया है। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट पेपर होते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अगर सारे पेपर प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। शिक्षक दिवस आप सब लोग जानते हैं 5 सितंबर निकल के गया। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 27। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? और आप सब लोगों को पता है यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराया, और 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का आप सब लोगों ने नाम सुना। हिरोशिमा नागासाकी ये जापान के पॉपुलर शहर हैं, यहाँ पर इन्होंने परमाणु बम को गिरा दिया। और परमाणु बम जो है, याद रखना, ये किसका काम करता है? ये विघटन का काम करता है। जो इसके अंदर जो हमारे एटम्स निकलते हैं वो सब एक में से एक एक्स्ट्रा इंक्रीज होते चले जाते हैं, इसलिए परमाणु बम जो है डेंजर माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और पंजाब के अंदर, मतलब अगर मैं बात करूँ, कोई भी बांध, बहुत ही कम ऐसे बांध हैं, डैम हैं जो एक राज्य में बने होते हैं, बाकी कई राज्यों की सीमाओं को कवर कर लेते हैं। तो सतलज नदी पॉपुलर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो है कमल। नेक्स्ट है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख लो। वो है हॉकी। और हॉकी कहाँ का नेशनल गेम है? हॉकी कहाँ का नेशनल गेम है? तो आप लगा देंगे पीके मतलब पाकिस्तान, आईएन मतलब इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलेंगे कि इंडिया का सर नेशनल गेम नहीं है, मुझे पता है नहीं है, बट एग्जाम में अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे हैं उसी को सेट कर रहे हैं, तो आपको यही लगाना, अपनी होशियारी नहीं दिखानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? वो है 5, जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। पूरी दुनिया के अंदर 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी है युद्ध को शांत करवाना, किसी लड़ाई करवा देना, शांति व्यवस्था को। तो यूएनओ कब बना था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में ये यूएनओ बना था, और यूएनओ की हेडक्वार्टर जो है वो है आपकी न्यूयॉर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यूएनओ की मैं बात करूं तो 193 इसमें सदस्य मेंबर हैं। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर यूएनओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अगर देखने कवर करने, तो मेरी वीडियो डालना यूएनओ और मेरा नाम डालना, पीछे निकल के आ जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं जितने भी आए हुए हैं हमारे एग्जाम में। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में? तो वो हड़प्पा चला गया, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब आज़ादी हुई तो डिवाइड हुए, तो आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें पाकिस्तान में चली गई, हमारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी। नेक्स्ट है अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइन चिश्ती, जिसको हम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को हमारे मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वो कर देंगे, मगर हिंदू रिलीजन की हम बात करें, वो लोग देख रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन पता रहता है। इसको हम बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, इस नाम से भी जाना जाता है ये ख्वाजा। और ये कहाँ पर है? अजमेर। तो आपको पता है राजस्थान में, आरजे। ये पहले इस्लाम धर्म के पहले सूफी हैं। तो पूरे भारत में बात करूं तो 3 सूफियों का बहुत ज़्यादा नाम है, ख्वाजा मोइन चिश्ती,
की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। बाबा फरीद कहाँ के हैं? पंजाब के। निजामुद्दीन औलिया कहाँ के हैं? दिल्ली के। ये 3 सूफी ऐसे थे भारत के अंदर इस्लाम में, इन्होंने दरगाह सूफी संप्रदाय को स्प्रेड किया था भारत के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ये अरब सागर से भारत के अंदर आए थे और इन्होंने सूफी संप्रदाय जो मजार को मानने वाले होते हैं, इन्होंने उसको स्प्रेड किया, मतलब फैलाया। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी, सब लोग जानते हैं, वो है अकबर। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु हवाएं होती हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर कंट्री। इसका क्या निकलता है? भारत का कोई राज्य स्तर धर्म नहीं है, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी फ्रीडम से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के अंदर मैक्सिमम जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सेकुलरिज्म कंट्री है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो एक रिलीजन को फॉलो करती हैं, तो वहाँ पर एक रिलीजन वाली बात है, तो वहाँ पर उनकी नंबर ऑफ, हम बात करें जो लोग हैं, संख्या है वो ज़्यादा है एक ही समुदाय की, इसलिए वो एक को मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। आप सब लोगों ने सुना होगा कि NH2, NH3, NH7, तो ये सब नेशनल हाईवे हैं। ये कहीं ना कहीं लंबी दूरी को कवर करते हैं और हमें आसानी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चेंज हुआ है कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेप्शनल है क्योंकि चेंज हो गया है। पहले जो था NH7 था, तो अभी कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे आप, अगर आप पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं तो। नेक्स्ट है, यह शहर अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो है नासिक। नासिक में जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं, किशमिश और अंगूर बहुत सस्ते मिलेंगे, अनार भी मिल जाएंगे। जब भी आप कभी मुंबई जाएं तो घूमो तो ट्रेन में बेचने के लिए आते हैं, वो देखना। कोयना बांध कहाँ स्थित है? वो है महाराष्ट्र के अंदर। रूस में साइबेरियन दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन रूस का एक सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेस है जिसमें अत्यधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। बहुत ठंडे जो एनिमल्स होते हैं जो बर्फ़ पे रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सेनाओं का विद्रोह। 1857 की क्रांति में कौन कौन लीडर थे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे पढ़ लेना और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अगर डालेंगे सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 42, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो आप सब लोग जानते हैं, ताले के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए? फिरोजाबाद है चूड़ियों के लिए। आगरा किसके लिए? पेठे के लिए। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ 43 क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई, और रंगून कहाँ पे है ये मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं कि कौन कौन शासक थे, अंतिम कौन था, प्रथम कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी को कब और किसने जो है मारा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन दिए जो एग्जाम में आए हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, कोशिका होती हैं? तो एक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में, क्योंकि पहले नागालैंड पर कब्जा था, उसके बाद हमने इसको प्रॉपर तरीके से सम्मिलित किया। और कुछ लोग हमारे आज भी ममियार में जो रहते हैं और आधे बांग्लादेश में भी जा चुके हैं। नेक्स्ट में बात करूं, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो है राज्यपाल। राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं। और भारत का पहला राज्यपाल और किसी राज्य में बनने वाला था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, चलो बता देता हूँ, वो है सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनने वाली। बट आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था पुरुष में? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिला आपको पता होगा, विमेंस में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बनी थी वो आपको पता है,
बट आपको बताना है मेंस मतलब पुरुष में बनने वाले। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नोर्गे। ये भी क्वेश्चन बीपीएड एमपीएड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम इतनी बार पूछा गया है, उसका कोई जवाब नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, बीपीएससी, हरियाणा टेट, जो भी आप एग्जाम देंगे आपको जरूर मिलेंगे। फर्स्ट पेपर से जितने भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो आपको यहाँ से जरूर देखने को। मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्ट किए, मैंने सोचा मैं अपने खिलाड़ियों को शेयर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।